दवाइयाँ आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास के लिए घर से निकल चुके, तमसा नदी के तट पर पहला विश्राम किए, रात में रुके और नगर वासियों को सोते ही समय दोपहर रात बीत जाने के बाद सभी को सोते हुए छोड़ करके चले गए। सभी नगर के नगरवासी विलाप कर रहे हैं और विलाप करते हुए सभी अयोध्या लौट करके आए और भगवान श्री रामचंद्र जी के आने के लिए और उनके दर्शन के लिए घर में तमाम तरीके के व्रत रखने के लिए नियम संयम रखने लगे। तुलसीदास जी ने लिखा है सज्जनों कि रामोदर हित में अमोव्रत लगे करने नर नारी, मनहु कोटि कमल अब्दीन तमारी। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से पुनः लिखा है सज्जनों, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगेरपुर पहुँचे जाई, उतरे रामदेव सरि देखी, कीने दंडवत हरख बिसेखी, लखन सचिव सिय किए परिणाम, सबहि सहित सुख पायऊ राम, गंगु सकल मृदु मंगल मूला, सब सुख करनि हरन सब सूला, कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम मिलो कहीं गंग तरंगा, सचिव ही तनु कहीं प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई, महाजन कीन पंथ श्रम गयऊ, सूचि जल पियत मुदित मन भयऊ, सुमिरत जाहि मिटै श्रम भार, केहि श्रम जालो पिट देहु हार। सज्जनों, इधर भगवान श्री रामचंद्र जी मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगेरपुर में जाकर के पहुंचे। वहां गंगा नदी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर करके और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की गंगा जी की। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी, सीता जी ने सभी भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की
करने वाली हैं, सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए रामचंद्र जी गंगा जी के तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया। पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना या केवल लौकिक व्यवहार यानी नर लीला ही है सज्जनों। तो शुद्ध सदन शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भान कुल के तू शरण करति नर अनुहरति संस्कृत सागरी से। शुद्ध सच्चिदानंद कंद रूपी सूर्य के कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं कि जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, सुनिएगा। और यह सीधी है निशान जब पाई, यह सीधी हुई निशान जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु लाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलो ये हरस अपारा, करी दंडवत भेंट धरि आगे, भयो भाग भाजन प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे, करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, नाथ कुशल पद पंकज लेखे, भयो भाग भाजन जनि लेखे, देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जनुनी सहित परिवारा, कृपा करिए पुर धरिए पाऊँ, ताकिए जनु सब लोग सिहाऊँ, कहो साथी सब सखा सुजाना, मोहि
प्रभु ने यह समाचार पाया और आनंदित होकर के उसने अपने प्रियजनों को, भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल फूल कंद लेकर के उन्हें भारों यानी बहनियों में भर करके मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था, अपार हर्ष था। दंडवत करके भेंट सामने रख करके वह अत्यंत प्रेम से रामचंद्र जी से की ओर देखने लगा। रघुनाथ जी स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठा करके कुशल पूछने लगे। आपके निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही, आपके चरण अरविंदों के दर्शन कर मैं आज भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे प्रभु, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। आप कृपा करके श्रृंगदेवपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। निषाद राज ने इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको आज्ञा दी है क्या कि 12 से 4 10 बासुमन ओ मुनि व्रत बेसुहार, ग्राम वासो नहीं उचित सुन, गोहई भयो दुखुभार। भगवान रामचंद्र जी ने कहा, मेरे पिताजी ने 14 वर्षों तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में रहने के लिए आज्ञा दी है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। या सुन करके निषाद राज बहुत ही चिंतित हुआ। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, सज्जनों, पठये
श्रृंगवेरपुर में चलें। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पिताजी की आज्ञा है, 14 वर्षों तक मुनि के वेश में रहना है और मुनियों जैसे आहार करना है और कहीं भी मैं जा नहीं सकता हूं। अब राम लक्ष्मण और सीता जी के रूप को देख करके गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ ऐसे चर्चा करते हैं। कोई कहता है हे सखी, कोई कहती है हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वनवास भेज दिया। कोई कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दे दिया, हमें भी दर्शन मिल गए प्रभु के। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ों को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने भगवान श्री रामचंद्र जी को ले जाकर के स्थान दिखाया। रामचंद्र जी ने कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौट गए। रामचंद्र जी संध्या करने के लिए पधारे। निषाद राजगुह ने कुश और कोमल पत्तियों की कोमल और सुंदर चटाई सजा करके बिछा दी और पवित्र मीठे मीठे कोमल देख देख करके दोनों में भर भर करके फूल, मूल और पानी रख दिए अथवा अपने हाथ से फल फूल दोनों में भर भर करके रख दिए। सज्जनों, तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से लिखा है, पाए पटोलत भाई सयन कीन रघुवंशोमणि पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी, भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खा करके रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, लखन प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुवानी, कछु दूरी सजी ब्रानी सरासन,
सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कह करके वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सज करके वीरासन पर बैठ करके जागने लगे, अर्थात पहरा देने लगे। और इधर निषाद राज गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुला करके अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांध करके तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सज्जनों, निषाद राज गुह ने भी भगवान के लिए अपने पूरे परिवार को लगा दिया और स्वयं धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी के साथ बैठ गया। इधर प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज ने हृदय में बहुत ही सोचा विचारी किया, उसको बहुत ही विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू बहने लगे। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से इस प्रकार के वचन कहने लगा। निषाद राज ने कहा कि हे महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर पा सकता। उसमें सुंदर मणियों से रचे हुए चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पत कामदेव ने अपने ही हाथों से सजा करके बनाया हो। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सूची सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबासु और पलंग मंजुमन दीप जय और सब विध सकल सुबास। केवट कहने लगा, जो पवित्र और बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से परिपूर्ण हैं और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहां सुंदर पलंग और मड़ियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। और क्या कह रहा है निषाद राज? तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। सज्जनों, विविध बसन उतुधान तुराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई तीन प्रिय राम शयन निस करही निधि छवि रत मनोज मृदु हरही। सुशील दास अरुदासी जोग वही नहीं प्राण की नाई वही सोवत देहि राम गोसाई पिता जनक जग विदित प्रभाऊ ससुर सुरेश सखा रघुराऊ रामचंद्र पति सोवई देहि सोवत मही विधवा मुन गेहि श्री रघुवीर की काननी जोगू करम प्रधान सती कहे लोगू।
निर्मल और सुंदर हैं। वहाँ उन चौबारों में सीता और रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को भी हरण करते थे। वही सीता और राम आज घास फूस की चटाई पर थके हुए बिना वस्त्र के सोए हुए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी प्रवासी मित्र अच्छे सीन स्वभाव के दास दासियां हैं, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। केवट मन में विचार कर रहा है। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव सारे संसार में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र जी के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता और रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। तो कहे क्या ये नंदन मंदमति कठिन की कुटिल पनुकीनो। कहे के नंदनी मंदमति कठिन कुटिल पनुकीनो। और यही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैके राज की लड़की नीच बुद्धि वाली कैकेयी बड़ी ही कुटिलता की है, जिसने भगवान राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है चौपाई के माध्यम से, सज्जनों, भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विषु दुखारी। भयो विषादु निषादहि भारी, राम सिए मही सैन निहारी।
दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज गुह को बहुत बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल पाते हैं। संयोग वियोग, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन ये सभी के भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि यहाँ तक व्यवहार हैं जो देखने सुनने में, मन के अंदर विचार करने में आते हैं। इन सब का मूल मोह ही है, परमार्थता ये नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे निषाद राज, सबोरे होई भिखार निरपु और रंकुनाक पति होई, अब जागे लाभ नहाने कछु तिम प्रपंच जी जोय। लक्ष्मण जी ने कहा, हे निषाद राज, जैसे स्वप्न में मैं भिखारी हो जाए, जैसे स्वप्न में भिखारी राजा हो जाए, कंगाल स्वर्ग का वासी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य को, प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, सज्जनों, अस विचार नहीं कीजिए रोसू, काहू ही बात न देइए दोसू, मोहिनी सा सब सो अनिहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा, यही जग दामिनी जागहि जोगी, परम रथ पर पंच वियोगी, जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विभागा, होई विवेक मोह भ्रम लागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू, राम ब्रह्म परमारथि रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नीति नेत निरूपहि वेदा। सज्जनों, लक्ष्मण जी ने निषाद राज को समझाया कि ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्र में सोने वाले हैं
और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। इस जगत रूपी रात में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और जो प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। हे मित्र, विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब मन, वचन और कर्म श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग जाता है। मन, क्रम, वचन और कर्म से रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। राम जी परमार्थ रूप से पार ब्रह्म है। वह अविगत, अलग, अनादि, अनुपम, सब विकारों से रहित हैं और वेद शून्य हैं, जिनका वेद भी नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। तो भागत भूमि भूसर श्रुभि, भागत भूमि भूसुर श्रुभि, सुरहित लाग कृपालु, करत चरित्र धर मनुज तनु, और सुनत मिटहि जग जालु। लक्ष्मण जी कहते हैं, वही कृपालु रामचंद्र जी भक्त भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत का जंजाल मिट जाता है। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, सखा समुझी असी परी हरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रति होहु, कहत राम गुण भाविनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा, सकल सोच कर राम नहावा, और सुचि सुजान बटी क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए, हृदय जाहु अतुद बदन मलिना, हृदय दाहु अति बदन मलिना, कहे करी जोरी वचन दीना, नाथ कहो अस को सलनाथा, ले रथ जाहु राम के साथा, बनो देखाई सुर सर अनुवाई, आने हूँ फेर बेगी दो भाई, लखन राम सिंह आने हूँ फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। सज्जनों, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे सखा, ऐसा समझ, मोह त्याग करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार रामचंद्र जी के गुणों का गुणानुवाद करते करते सवेरा हो गया। तब जगत के मंगल करने वाले और सुख देने वाले श्री राम जी जागे।
शौच के सब कार्यों को करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के आंखों में आंसू आ गए। उनका हृदय अत्यंत जल उठा, मुंह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझसे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर जाओ रामचंद्र जी के साथ में और वन दिखा करके गंगा स्नान करवा करके दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को वापस ले आना। तो नृपयस कहो गोसाई जस, कहाई करऊं बल सोई, और करी विनीति पायन परहु, और दीन बाली जिमी रोए। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुमंत्र गिर पड़े, जैसे किसी छोटे बालक ने रो दिया हो। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से पुनः दर्शाया है, तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई, मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम संशोधा, शिव दधी जो हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हिति कोट कलेसा, रंत देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट धर्म न दूसर साति समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजेती हूँ पुर अजोज सुछावा, संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू, और तुम संतात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर बात तुलाऊं। भगवान श्री रामचंद्र जी से सुमंत्र ने कहा कि हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बढ़ाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिव दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतदेव और बलि बहुत से संकट सह करके भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों ने कहा है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया। इसका त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के
समान भीषण संताप देने वाली है। इसलिए हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। इस प्रकार सुमंत्र जी को रामचंद्र जी समझाते हैं और कहते हैं, आप जाकर के पिताजी के चरण पकड़ करके करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। सज्जनों, इसी प्रसंग के साथ आज का प्रसंग यहीं समाप्त किया जा रहा है और पुनः अगले भाग में मिलूंगा। और जिस चैनल के माध्यम से आप सभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।